फ्रेंड्स, क्लास 12th हिस्ट्री से रिलेटेड हम लेसन फोर्थ स्टडी करेंगे। ये हमारा बुक फर्स्ट का पार्ट है। लेसन फोर्थ में हम कल्चर डेवलपमेंट स्टडी करेंगे, जो कि 600 BC से लेकर 600 C के बीच में हुआ था। इस लेसन में, लेसन फोर्थ में, हम 600 BC से लेकर 600 C के बीच में जो कल्चर अचीवमेंट हुआ था उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्टली हम अलग अलग पॉइंट से डिस्कस करेंगे। ए ग्लिम्पस ऑफ सांची। ग्लिम्पस का मतलब होता है इमेज, यानी कि एक सांची की इमेज। सांची स्तूप था। सांची इन द 19th सेंचुरी। सांची स्तूप था वो एग्जिस्ट हुआ था 19th सेंचुरी में। द मोस्ट वंडरफुल एनिशियंट बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ भोपाल आर एट द सांची कनखेरा। जो भोपाल की जो मोस्ट अच्छी जो बिल्डिंग थी, एनिशियंट बिल्डिंग थी, उसका नाम था सांची कनखेरा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है 19th century यूरोपियन वर इंटरेस्टेड इन द स्तूप एट सांची। 19th सेंचुरी में जो यूरोपियंस आए थे, इट मीन जैसे ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच थे, डच थे, ये सारे सांची के स्तूप के लिए अट्रैक्ट हुए थे। द फ्रेंच शाउट शाहजहाँ बेगम परमिशन टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे। जो फ्रेंच कंपनी थी उसने शाहजहाँ बेगम से परमिशन ली थी कि सांची स्तूप का जो ईस्ट का गेट है उसे वो अपने फ्रांस ले जाए। विच वॉज बेस्ट प्रिजर्व। फ्रांस ले जाके फ्रांस के म्यूजियम में फ्रेंच ने सांची स्तूप के ईस्टर्न गेट को प्रिजर्व रखा था। प्रिजर्व इट मीन्स प्रोटेक्ट किया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द रूलर्स ऑफ भोपाल। शाहजहाँ बेगम हर सक्सीजर सुल्तान जहाँ बेगम। जो भोपाल के रूलर्स थे शाहजहाँ बेगम थी, और उनके जो सक्सीजर थे सुल्तान जहाँ बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनिशियंट साइट। एनिशियंट साइट्स में जो एनिशियंट साइट्स को जो भी प्रिजर्व किया जाता था, इट मीन प्रोटेक्ट किया जाता था, उसके लिए बहुत सारी मनी की ज़रूरत होती थी। उस सारी मनी को प्रोवाइड कराते थे भोपाल के रूलर्स शाहजहाँ बेगम और उनके सक्सेसर सुल्तान जहाँ बेगम। फिर नेक्स्ट हमारा जाता है दैट जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑन सांची टू सुल्तान जहाँ। वॉल्यूम का मीन्स है पार्ट। जॉन मार्शल ने अपनी बुक का एक पार्ट इसमें सांची के बारे में लिखा है और उसमें सुल्तान जहाँ को डेडिकेट किया है। शी फंडेड, उन्होंने जॉन मार्शल ने जो सुल्तान जहाँ बेगम थी उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने फंड किया था, एक म्यूज़ियम को पैसा लगाया था, एक म्यूज़ियम को वेल्थ दी थी, प्रोवाइड कराई थी, और एक गेस्ट हाउस भी बनाया था। जो गेस्ट हाउस सुल्तान जहाँ बेगम ने बनाया था, उस गेस्ट हाउस में जॉन मार्शल रहा करते थे और उन्होंने वहीं रहकर अपनी बुक्स लिखी थी और उसके अलग अलग पार्ट्स लिखे थे। शी ऑल्सो फंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम्स। जॉन मार्शल ने सुल्तान जहाँ बेगम के बारे में ये बताया है कि उन्होंने एक पब्लिकेशन हाउस को भी जो पैसा दिया था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर। ये आपसे 1 मार्क के में पूछ सकता है। वन ऑफ द मोस्ट बुद्धिस्ट सेंटर है सांची स्तूप। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट में आपके ये आ जाता है द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में सेक्रीफाइसेस और डिबेट्स, इट मीन 600 BC से लेकर 600 C के बीच में जो भी सेक्रीफाइसेस हुए थे, इट मीन जो ट्रेडिशन चले थे और जो डिबेट्स हुई थी उन ट्रेडिशन को लेकर, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC, जो फर्स्ट मिलेनियम BC के मिड में इज़ ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे थिंकर्स ने अपनी थिंकिंग को अरोज किया था। सबसे फर्स्ट थिंकर है जरास्ट्रो इन ईरान, कॉन्गजी इन चाइना, सोक्रास, प्लेटो एंड अरिस्टोटल इन ग्रीस, एंड महावीरा और गौतम बुद्धा अमंग मैनी अदर्स इन इंडिया। इट मीन्स ये सारे जो थिंकर्स थे उन्होंने अपनी थिंकिंग को अरोज किया था फर्स्ट मिलेनियम BC के मिड में। फिर है अमंग मैनी अदर्स इन इंडिया। दे ट्राई, इट मीन्स इन सारे थिंकर्स के लिए दे कहा गया है। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्टीरियस ऑफ द एग्जिस्टेंस। इन्होंने अपनी थिंकिंग में ये बताया है कि किस तरीके से लाइफ है और किस तरीके से ह्यूमन बींग और कॉस्मिक ऑर्डर में रिलेशन होता है। कॉस्मिक ऑर्डर इट मीन्स यूनिवर्सल। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द सेक्रीफाइजल ट्रेडिशन। द सेक्रीफाइजल ट्रेडिशन इट मीन्स बलि देना। बलि देने का जो ट्रेडिशन था वो बताया है यहाँ पे। द अर्लियर वैदिक ट्रेडिशन नोन एज द फ्रॉम द ऋग्वेद। जो वैदिक ट्रेडिशन था वो कहाँ से लिया गया था? जो ऋग्वेद से लिया गया था। ऋग्वेद को वैदिक कल्चर भी कहा जाता है। ऋग्वेद ऑल्सो कॉल्ड वैदिक कल्चर। क्यों? क्योंकि वैदिक कल्चर को ऋग्वेद में से ही लिया गया था। ऋग्वेद को कंपोस्ट किया गया था 1500 से लेकर 1000 BC के बीच में।
ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र थे, हेमंस थे, जो करते थे डाइटिस की प्रेज में लिखे गए थे, स्पेशली अग्नि, रुद्र और सोम। तो एग्जामिनर आपसे ये पॉइंट में कन्वर्ट कर सकता है कि कौन कौन से डाइटिस ऋग्वेद में थे या वैदिक कल्चर में थे। तो ऋग्वेद में थे डाइटिस अग्नि, इंद्र और सोम। मैनी ऑफ दीज हेमंस, हेमंस इट मीन जो ऋग्वेद में जो मंत्र वगैरह थे वह चैंटेड व्हेन सैक्रिफाइस वर परफॉर्म। उसमें बताया है कि सैक्रिफाइस अलग अलग टाइप से होते थे। जहाँ सैक्रिफाइस होता था, वेयर पीपल प्रेड फॉर कैटल, सन, गॉड, गुड हेल्थ एंड अ लॉन्ग लाइफ। पीपल जहाँ पे सेक्रीफाइस होता था वहाँ पे सेक्रीफाइस क्यों करते थे? कैटल्स के लिए प्रे करते थे कि उनके कैटल्स और भी ज़्यादा प्रॉस्पिरियस स्टेज में हों, सन के लिए प्रे करते थे, गुड हेल्थ के लिए प्रे करते थे और अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे करते थे। फिर है एट फर्स्ट सेक्रीफाइस वर परफॉर्म कलेक्टिवली। सबसे फर्स्टली यानी कि अर्लियर टाइम में जो सेक्रीफाइस होता था, जो यानी कि बलि देने का जो ट्रेडिशन था, वो कलेक्टिवली किया जाता था, यानी कि कम्युनिटी बेस पे किया जाता था। लेकिन बाद में 1000 BC से लेकर 500 BC के बीच में जो सेक्रीफाइस होते थे वो कौन करता था? डोमेस्टिक यूनिट, इट मीन्स फैमिली, फैमिली के हेड ऑफ द हाउस होल्ड, इट मीन्स हेड, मुखिया के थ्रू किया जाता था। मोर एलेबोरेट सेक्रीफाइसेस सच एज राजसूय एंड द अश्वमेध। कुछ सेक्रीफाइसेस भी जो जैसे कुछ यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, इन यज्ञों के टाइम में भी सेक्रीफाइस दिया जाता था, यानी कि बलि दी जाती थी। ये बलि कौन देता था? चीफ देते थे, हेड देते थे, मिनिस्टर देते थे या फिर किंग देते थे। किसकी हेल्प से देते थे? ब्राह्मण प्रीस्ट की हेल्प से देते थे। इट मीन्स चीफ और किंग ब्राह्मण प्रीस्ट की हेल्प से कई रिचुअल्स, कई ट्रेडिशन को कंडक्ट करते थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्यू क्वेश्चन। इट मीन्स 600 सी से लेकर 600 BC के बीच में कई क्वेश्चन अरोज हुए थे जो ट्रेडिशन से रिलेटेड थे। उपनिषद 6th सेंचुरी, सबसे पहले आपको उपनिषद का फॉर्मेशन याद करना है। 6th सेंचुरी BC में उपनिषद का फॉर्मेशन हुआ था। पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। आपसे एग्जामिनर मेन सब्जेक्ट ऑफ उपनिषद पूछ सकता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ लाइफ, सेकंड पॉइंट है द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद भी क्या लाइफ है या नहीं है, ये उपनिषद में डिस्क्राइब किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा एंड रीबर्थ, न्यू क्वेश्चन। उपनिषद का फॉर्मेशन एक बार वापस बता देती हूँ, 6th सेंचुरी BC में हुआ था। इसके मेन सब्जेक्ट्स थे उपनिषद के मीनिंग ऑफ लाइफ और पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद भी लाइफ है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है यहाँ से एंड रीबर्थ, और रीबर्थ के बारे में बताया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिबेट्स एंड द डिस्कशन। कई डिबेट्स हुए थे और कई डिस्कशन हुए थे 600 BC से लेकर 600 C के बीच में। अब ये डिबेट्स थे, ये डिबेट्स क्यों हुए थे? ट्रेडिशन से रिलेटेड। इसमें आपसे एग्जामिनर एक पॉइंट मैंने टिक कर रखा है, कुटागरशाला। कुटागरशाला बेटा कि ये है 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, राइट द शॉर्ट टर्म कुटागरशाला। तो सबसे पहले है मीनिंग हट, यानी कि कुटागरशाला का मतलब होता है हट विथ ए पॉइंटेड रूफ, और जो हट बनी हुई होती थी उसके ऊपर पॉइंटेड रूफ बनी हुई होती थी। पॉइंटेड रूफ का मतलब है कि रूफ इस टाइप की अम्ब्रेला शेप में बनी हुई होती थी। और इन ग्रुप्स का मतलब होता है छोटे छोटे ट्रीज जो ग्रुप में होते हैं। चारों तरफ जो हट्स के चारों तरफ जो ट्रीज बने हुए होते थे, एंड वेयर ट्रैवलिंग एंड मेडिकेंट्स हेल्टेड, और जहाँ पे ट्रैवलिंग करके जो बैगर्स आते थे और अपने ट्रैवल को यहाँ पे डिसकंटिन्यू करते थे। हेल्टेड का मतलब होता है डिसकंटिन्यू, यानी कि जो बैगर्स आते थे, मेंडिकेंट्स आते थे और अपने ट्रैवल को डिसकंटिन्यू करते थे, यानी कि यहाँ पे रेस्ट करते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा छंदोग्य उपनिषद। आपसे छंदोग्य उपनिषद के बारे में पूछ सकता है, ये उपनिषद का ही एक पार्ट है। इट मीन्स 6th सेंचुरी BC में संस्कृत में छंदोग्य उपनिषद लिखा गया था, जो कि उपनिषद का ही एक पार्ट है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व, कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता था। ये हम ड्यूरेशन पढ़ रहे हैं 600 BC से लेकर 600 CE के बीच में। द बुद्धा एंड द अदर टीचर टॉट ओरली थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, मैन एंड वुमेन अटेंड दीज डिस्कस एंड द डिस्कस्ड व्हाट दे हियर। आफ्टर हिज डेथ, सबसे पहले गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी 5th से लेकर 4th सेंचुरी BC में। His teaching were compelled by his disciple at a council of elders and the senior monks and वैशाली। जो गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी
गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी 5th से लेकर 4th सेंचुरी के बीच में। तो गौतम बुद्ध ने जो डेथ से पहले जो भी टीचिंग दी थी उनको इकट्ठा किया था कंबाइंड फॉर्म में, उनको कलेक्ट किया था उनके डिसिपल्स ने, यानी कि उनके फॉलोअर ने। उनके डिसिपल्स कौन थे, किन्होंने इकट्ठा किया था, मॉन्क्स थे। और उन्होंने कहाँ पे बुद्ध की जो टीचिंग थी उनको कंपेल्ड किया था, कंबाइन किया था, वैशाली में। अब आ जाता है एनिशिएंट नेम ऑफ वैशाली, वैशाली, और प्रेजेंट नेम ऑफ वैशाली, वैशाली। और वैशाली प्रेजेंटली कहाँ पे सिचुएटेड है, बिहार में सिचुएटेड है। दीज कंप्लेशन वर नोन एज त्रिपिटक। बेटा ये आपसे त्रिपिटक के बारे में पूछ सकता है। सबसे पहले है बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है वो त्रिपिटक है, बुद्धिस्ट टीचिंग है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। और त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, 3 बास्केट टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ये आपसे एग्जामिनर 1 मार्क के में क्वेश्चन में पूछ सकता है। यानी कि 3 बास्केट है और तीनों बास्केट्स में अलग अलग टाइप की जो बुक्स रखी हुई है, अलग अलग टाइप की बुक्स, इट मीन्स विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। The Vinaya Pitak include rules and the regulation for who join the संघास and the monastic order। सबसे पहले विनय पिटक का आपसे एग्जामिनर मेन सब्जेक्ट पूछ सकता है। तो विनय पिटक का मेन सब्जेक्ट है, इसमें उन पर्सन्स के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं जो पर्सन बौद्ध संघ को ज्वाइन करते हैं या भिक्षु बन जाते हैं, मॉनेस्ट मॉन्क बन जाते हैं। द बुद्धास टीचिंग वर इंक्लूडेड इन द सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध भगवान की टीचिंग है। फिर है अभिधम पिटक, डेल्ट विद द फिलोसफिक मैटर। अभिधम पिटक में फिलोसफिकल मैटर है, इट मीन्स रीबर्थ या फिर डेथ के बाद में जो बर्थ होता है, लाइफ होती है, उसके बारे में बताया गया। एक बार वापस बता देती हूँ, विनय पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, नियम होते हैं। वो नियम रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए होते हैं, जो पीपल्स बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन करते हैं या फिर मॉन्क बन जाते हैं। फिर हमारा आ जाता है जो बुद्धिस्ट टीचिंग होती है वो सुत्त पिटक में होती है, अभिधम पिटक में फिलोसफिकल मैटर होता है। फिर है नेक्स्ट, एज बुद्धिज्म ट्रैवल टू न्यू रीजन्स सच एज, ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि जो बुद्धिस्ट जो रिलीजन था वो अलग अलग एरियाज में फैला था और सबसे ज़्यादा कहाँ स्प्रेड हुआ था, श्रीलंका में। अदर टेक्स्ट सच एज दीपवंश, दीपवंश बुद्धिस्ट एक टेक्स्ट है, लिटरली द क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड। क्रॉनिकल का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज, यानी कि इसमें इसका मीनिंग है दीपवंश का कि आइलैंड के बारे में डिस्क्राइब किया गया। महावंश द ग्रेट क्रॉनिकल, इसमें ग्रेट वंश के बारे में, ग्रेट डायनेस्टी, बुद्धिस्ट डायनेस्टी के बारे में डिस्क्राइब किया है। फिर है हमारा, यानी कि आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो आपको दीपवंश और महावंश लिखने, जो कि श्रीलंका में रहकर लिखा गया था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हेन बुद्धिज्म स्प्रेड। अब बुद्धिज्म कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ था, ईस्ट एशिया में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। पिलग्रिम सच एज फा हेन एंड द शुइंगजांग ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम द चाइना टू इंडिया इन सर्च ऑफ टेक्स्ट। पिलग्रिमेज थे जो चाइनीज पिलग्रिम थे, कौन कौन थे चाइनीज पिलग्रिम यानी कि तीर्थयात्री, कौन कौन थे, फा हिन और शुइंगजांग। ये ट्रैवल किया था इन्होंने चाइना से इंडिया में, क्यों किया था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को सर्च करने के लिए किया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मॉडर्न ट्रांसलेशन हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाली, संस्कृत, चाइनीज एंड द तिब्बतियन टेक्स्ट। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट का जो ट्रांसलेशन हुआ था वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस से किया गया था, यानी कि कौन कौन सी लैंग्वेज को लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था, पाली, संस्कृत, चाइनीज़ और तिब्बतियन टेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन 4th जो कि बुक फर्स्ट का पार्ट है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, हमने स्टडी किया था। हम अपने नेक्स्ट यानी कि सेकंड वीडियो में रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे।